नमस्ते WWE के दीवानों। आज हम आपको ले चलते हैं 16 मई 2025 की उस धमाकेदार रात में। इस रात का सबसे बड़ा आकर्षण था मेंस मनी इन द बैंक ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच, जिसमें तीन जबरदस्त सुपरस्टार्स सोलो, जिमी और रे फिनिक्स आमने सामने थे। यह मैच न सिर्फ एक रेसलिंग इवेंट था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें पारिवारिक दुश्मनी, हाई फ्लाइंग एक्शन और विश्वासघात का तड़का था। WWE का मनी इन द बैंक लैडर मैच हर सुपरस्टार का सपना होता है। एक ब्रीफकेस जो छत से लटकता है और उसमें छुपा होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो विजेता को कभी भी कहीं भी WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका देता है। 16 मई 2025 की स्मैकडाउन की रात तीन योद्धाओं सोलो, जिमी और रे फिनिक्स इस सुनहरे मौके के लिए रिंग में उतरे। यह ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच था, जिसका विजेता 7 जून 2025 को होने वाली मनी इन द बैंक लैडर मैच में अपनी जगह पक्की करेगा। रेफरी ने बेल बजाई और मैच शुरू हुआ। तीनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को घूरा और फिर एकदम से एक्शन शुरू हो गया। रे फिनिक्स ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमला किया। उन्होंने रिंग की रस्सियों पर छलांग लगाई और एक स्प्रिंग बोर्ड मूनसॉल्ट के साथ सोलो और जिमी दोनों को गिरा दिया। फैंस ने होली शिट के नारे लगाए। फिनिक्स ने तेजी से रिंग में दौड़ लगाई और जिमी को रिंग के बाहर गिरा दिया, लेकिन सोलो ने मौका देखकर फिनिक्स को पीछे से पकड़ा और एक जोरदार बैक सुप्लेक्स दे मारा। फिनिक्स जमीन पर गिरे और सोलो ने उनकी छाती पर जोर से स्टॉम्प मारा। जिमी ऊसो ने जल्दी से रिंग में वापसी की और सोलो पर हमला बोला। दोनों भाइयों की पुरानी दुश्मनी अब रिंग में साफ दिख रही थी। जिमी ने सोलो को एक सुपर किक मारी, जिससे सोलो रिंग के कोने में जा गिरे। जिमी ने फैंस की ओर देखा और ऊसो चिल्लाया, जिसका जवाब फैंस ने जोरदार नारे से दिया। लेकिन जैसे ही जिमी सोलो पर दोबारा हमला करने गए, रे फिनिक्स ने रिंग की टॉप रोप से एक ड्रॉप किक मारकर दोनों को गिरा दिया। फिनिक्स की स्पीड और स्टाइल ने फैंस को दीवाना बना दिया। कमेंटर कोरी ग्रेव्स चिल्लाए, यह आदमी इंसान नहीं, कोई पक्षी है। मैच के अगले कुछ मिनटों में सोलो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने रे फिनिक्स को रिंग के कोने में धकेल दिया और एक के बाद एक शोल्डर टैकल मारे। फिनिक्स दर्द से कहरा रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उधर जिमी ऊसो ने सोलो को पीछे से पकड़ा और एक नेक ब्रेकर दे मारा। जिमी ने सोलो को पिन करने की कोशिश की, लेकिन सोलो ने 2 काउंट पर किक आउट कर दिया। रिंग के बाहर जैकब फाटू और जेसी धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ने लगे। फैंस ने उन्हें देखकर बू करना शुरू किया, लेकिन सभी को पता था कि ब्लड लाइन का दखल अब होने वाला है। जैसे ही रे फिनिक्स ने एक टॉप रोप ड्राइव की कोशिश की, जेसी ने रिंग के किनारे से उनका पैर खींच लिया। फिनिक्स रिंग के बाहर गिरे और जैकब फाटू ने उन्हें एक जोरदार लारियट मारकर जमीन पर पटक दिया। रेफरी ने फाटू और जेसी को चेतावनी दी, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, इसलिए खेल चलता रहा। रिंग में सोलो ने जिमी को एक समोअन ड्रॉप देकर पिन करने की कोशिश की, लेकिन जिमी ने किक आउट किया। फैंस लेट्स को ऊसो चिल्ला रहे थे। जिमी ऊसो ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने सोलो को एक एनजी गुरी मारी और फिर रिंग की रस्सियों से छलांग लगाकर एक स्प्लैश मारा। सोलो दर्द से कहरा रहे थे और जिमी ने फैंस को और जोश दिलाने के लिए अपनी मशहूर ऊसो डांस मूव्स दिखाए। लेकिन तभी रे फिनिक्स ने रिंग में वापसी की। उनके मास्क पर खून के धब्बे थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। फिनिक्स ने जिमी पर एक फ्लाइंग कटर मारा और फिर सोलो को एक टोर्नेडो डीडीटी दे मारा। फैंस अपने पैरों पर खड़े हो गए और स्टेडियम में फिनिक्स फिनिक्स के नारे गूंजने लगे। फिनिक्स ने रिंग के टॉप रोप पर चढ़कर स्प्लैश की तैयारी की, लेकिन सोलो के आखिरी पल में अपने घुटने उठ गए और फिनिक्स सीधे उनके घुटनों पर गिरे। सोलो ने मौका नहीं छोड़ा और फिनिक्स को एक पावर बॉम्ब दे मारा, लेकिन जैसे ही सोलो ने पिन करने की कोशिश की, जिमी ने उन्हें पीछे से पकड़ा और एक ऊसो सुपर किक मारी। जिमी ने फिनिक्स को पिन करने की कोशिश की, लेकिन फिनिक्स ने किक आउट कर दिया। कमेंटर वेड बैरेट ने कहा, यह मैच
मैच अब तक का सबसे शानदार ट्रिपल थ्रेट है। मैच अब अपने चरम पर था। तीनों सुपरस्टार्स थक चुके थे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। जिमी ने सोलो को रिंग के बाहर फेंका और फिनिक्स के साथ रिंग में आमने सामने आ गए। जिमी और फिनिक्स ने एक दूसरे पर तेज तेज चॉप्स और किक्स की बरसात कर दी। फिनिक्स ने जिमी को एक स्पिनिंग हील किक मारी, लेकिन जिमी ने जवाब में एक समोअन ड्रॉप दिया। दोनों रिंग में लेट गए और फैंस फाइट फॉरएवर चिल्ला रहे थे। लेकिन तभी जैकब फाटू ने फिर से दखल दिया। उन्होंने रिंग में कूदकर जिमी पर हमला किया, लेकिन सोलो ने उन्हें रोक दिया। सोलो और फाटू के बीच एक तनावपूर्ण पल हुआ, जहां फाटू ने सोलो को धक्का दे दिया। फैंस हैरान रह गए, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर यह बगावत की शुरुआत थी। लेकिन जेसी ने मौके का फायदा उठाया और रे फिनिक्स को रिंग के बाहर एक सुप्लेक्स दे मारा। फिनिक्स पूरी तरह से ढेर हो गए। रिंग में सोलो ने जिमी को एक समोअन स्पाइक मारा, लेकिन जिमी ने आखिरी दम पर किक आउट किया। सोलो गुस्से में आग बबूला हो गया। उन्होंने फिनिक्स को रिंग के बीच में खींचा, जो मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। सोलो ने फिनिक्स को एक और समोअन स्पाइक मारा और इस बार रेफरी ने 3 काउंट तक गिना। बेल बजी और सोलो को विजेता घोषित किया गया। सोलो ने मनी इन द बैंक लैडर मैच में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच खत्म होने के बाद सोलो रिंग में खड़े थे, उनके हाथ हवा में उठे। जैकब फाटू और जेसी उनके साथ रिंग में आए, लेकिन फाटू का चेहरा गुस्से से लाल था। सोलो ने फाटू को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन फाटू ने उन्हें धक्का दे दिया और रिंग से बाहर चले गए। फैंस ने नारे लगाने शुरू किए, क्योंकि ब्लड लाइन के टूटने की अफवाहें सच होती दिख रही थी। जिमी उसो रिंग के बाहर लेटे हुए थे, उनके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन फैंस ने उनके लिए तालियां बजाई। रे फिनिक्स को मेडिकल टीम ने बाहर ले जाया, लेकिन उन्होंने अपने मास्क के पीछे से फैंस को सलाम किया। सोलो ने माइक लिया और चिल्लाया, मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा और फिर मैं ब्लड लाइन को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। लेकिन फैंस का ध्यान अब फाटू पर था, जो रैंप पर रुककर सोलो को घूर रहा था।